नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट से 100% कंफर्म टिकट कैसे बुक करें। क्योंकि आप तो जानते ही होंगे, जब भी हम आईआरसीटीसी की वेबसाइट से अपने लिए ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो काफ़ी चांस होते हैं या तो वह ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होती है या फिर वेटिंग लिस्ट में चली जाती है, जिससे हमें ट्रैवल के वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। और बात करें तत्काल टिकट बुक करने की, तो उसमें तो और प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक हम अपनी डिटेल फिल करते हैं तब तक तत्काल टिकट आउट ऑफ बुकिंग हो जाती है, जिससे हम तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से 100% कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बार पर टाइप करेंगे IRCTC। क्लिक करते ही फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आएगी, irctc.co.in। इस पर क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2025 से ओनली आधार वेरीफाइड यूजर ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। यानी जिनकी यूजर आईडी आधार कार्ड के साथ लिंक होगी वही लोग तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। इसको यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ट्रेन टिकट बुक करने से पहले आपको इस डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, लॉगिन एंड रजिस्टर। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार लॉगिन पेज आएगा। इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। नीचे आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा, रजिस्टर। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू विंडो लोड होगी और वही मैसेज आपके सामने दोबारा शो किया जाएगा कि तत्काल टिकट बुक केवल आधार वेरीफाई यूजर ही कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ओके करेंगे। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होकर आएगा, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। सबसे पहले आपसे यूजर नेम मांगा जा रहा है, तो जो भी आप अपने यूजर नेम बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर एंटर करेंगे। याद रखें कि यूजर नेम कुछ डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने डेमो के लिए कुछ इस प्रकार यूजर नेम बना लिया है। इसके बाद नीचे आपसे आपका फुल नेम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो भी आप अपने यूजर नेम के लिए रखना चाहते हैं। ध्यान रखें कि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कोई और उसे लॉगिन ना कर सके। इसके बाद दोबारा पासवर्ड कंफर्म करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस कैप्चर को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप दोबारा इसी लॉगिन पेज पर आएंगे। यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। इस कैप्चर को यहाँ पर फिल करेंगे एंड साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। टिकट बुक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहा होगा, टिकट बुक। सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम में क्लिक करके आप अपना बोर्डिंग स्टेशन चूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर खजुराहो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप अपना डेस्टिनेशन चूज करेंगे कि आपको कहाँ के लिए टिकट बुक करनी है। जैसे हम यहाँ पर ग्वालियर सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्डिंग एंड डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक कैलेंडर शो, जिस पर क्लिक करके आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस डेट पर टिकट बुक करनी है। जैसे यहाँ पर हमको 9 जनवरी को टिकट बुक करनी है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑल क्लासेस सेलेक्ट रहने देंगे एंड जनरल सेलेक्ट। नीचे आपको यहाँ पर सर्च ट्रेन का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। विंडो लोड होने के बाद आपके सामने सभी ट्रेन शो करेंगी। आपको जिस भी ट्रेन में टिकट बुक करनी है वह आप सेलेक्ट करेंगे। हमको यहाँ पर 9665 इस ट्रेन पर टिकट बुक करनी है। यहाँ पर आपको सभी कोच दिख रहे होंगे कि जिस भी कोच में आपको ट्रेन टिकट बुक करनी है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर स्लीपर, थर्ड एसी, इकोनॉमिक्स, थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी, आप जिस भी कोच में टिकट बुक करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम स्लीपर में टिकट बुक करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेलेक्ट की हुई डेट पर वेटिंग लिस्ट या फिर अवेलेबल जो भी टिकट होगी वो आपके सामने शो करेगी। जैसे यहाँ पर 9 जनवरी को हमको वेटिंग लिस्ट 29 शो कर रही है, तो यदि हम इस पर टिकट बुक करेंगे तो हमारी वेटिंग लिस्ट में टिकट चली जाएगी। जैसे हमको यहाँ पर 12 जनवरी को अवेलेबल टिकट 9 शो कर रही है, तो हम इस पर क्लिक करके इस टिकट को बुक करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पर अमाउंट शो करेगा कि हमारी टिकट कितने रुपए में बुक होने वाली है। अमाउंट देखने के बाद यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर यस करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर अपने पैसेंजर का फुल नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर पैसेंजर की एज क्या है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नो प्रेफरेंस सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करके आप अपनी बर्थ का रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको किस बर्थ की सीट बुक करनी है। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि आपकी टिकट उसी बर्थ पर कंफर्म होगी कि नहीं,
लेकिन आप यहाँ पर चूज करके एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लोअर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार पैसेंजर की डिटेल एंटर करने के बाद यदि आप और भी पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड पैसेंजर, इस पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार उसकी भी डिटेल यहाँ पर ऐसे एंटर करेंगे एंड प्रेफरेंस पर कलेक्ट करके आप यहाँ पर प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा कंसाइन टू ऑटो अपग्रेड। इसको आप टिक करके ही हमेशा टिकट बुक करेंगे। इससे यह होता है कि यदि आपके एंड मौके में टिकट कंफर्म नहीं होती है, यदि उससे हाई लेवल के कोच में कोई भी बर्थ अगर खाली होगी तो उस पर आपकी टिकट ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दी जाएगी। जैसे यदि आप स्लीपर में बुक करते हैं तो आपकी थर्ड एसी में ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दी जाएगी और थर्ड एसी की है तो सेकंड में। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा पेमेंट मोड का। यहाँ पर आप पेमेंट दो भीम यूपीआई, इस पर आप क्लिक करेंगे जिससे आप यूपीआई से भी पेमेंट करके टिकट को बुक कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने डिटेल ओपन होकर आएगी। यहाँ पर शो करेगी कि आप जो भी ट्रेन में टिकट बुक कर रहे हैं तो उस पर कितनी टिकट अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद नीचे आएंगे, अभी जो पैसेंजर आपने ऐड किया था उसकी डिटेल कुछ इस प्रकार शो करेगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, इस कैप्चर को आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट मेथड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट शो करेगा कि आपको कितने अमाउंट का पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो कर रहा होगा भीम यूपीआई, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पे यूजिंग भीम, इस पर क्लिक करके पे बुक, इस पर आप क्लिक करेंगे। पे बुक पर क्लिक करने के बाद आपकी विंडो लोड होगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार एक स्कैनर जनरेट होकर आएगा जिसे आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन और पेमेंट को सक्सेसफुली डन करेंगे। पेमेंट डन करने के बाद आपकी टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाएगी और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। अभी जो आपने टिकट बुक की है उसका प्रीव्यू आपके सामने शो करेगा और उसका पीएनआर नंबर भी आपके सामने यहाँ पर शो होगा। आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर की होगी उसमें मैसेज के माध्यम से भी आपकी टिकट सेंड कर दी गई होगी। यदि आपको टिकट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन शो कर रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपकी टिकट कुछ इस प्रकार यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार आपकी टिकट डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी जिसपे आपकी सारी डेस्टिनेशन और पूरी डिटेल्स शो करेगी। इसका आप प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख सकते या फिर इसे आप पीडीएफ के तौर पर भी सेव करें। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि हम किस प्रकार IRCTC की वेबसाइट से 100% कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।